अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैनब काज़मी अवाम और हम के साथ। और आज ईद के हवाले से बात होगी क्योंकि ईद बहुत ही करीब है, तो ईद के हवाले से हम लोग बात करेंगे। और सवाल ये होगा लोगों से कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है, यानी बचपन में ईद हम कैसे गुजारते थे और अब की ईद हम कैसे गुजारते हैं। तो आइए लोगों से पूछते हैं, मज़े मज़े के इंजॉयमेंट वाले सवालात पता चलेंगे, जवाबात भी पता चलेंगे। आइए मैडम, ये बताइए अब बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईद बचपन की थी, उसमें खुशियाँ थी, एक दूसरे में मोहब्बत थी, जो कि अब नहीं है। आपस में नफसा नफसी मोहब्बतें नहीं, ख़त्म। महंगाई की वजह से हर कोई परेशान है, जो अब आजकल का दौर है। पहले महंगाई नहीं थी, आराम से सब काम होता था। आपको नहीं लगता कि ना पहले गली मोहल्लों में एक दूसरे के घर सुबह ही सुबह खीर पहुंचाई जाए, जाओ खीर दिया सवैयाँ दिया, अभी ये माहौल नहीं है। तो ख़त्म हो गया ना, वो सिलसिला ही लोगों ने ख़त्म कर दी। क्या वजह है ये ख़त्म होने का? ये सबसे बड़ी महंगाई भी है, हर कोई, किसी के पास नहीं है इतना, हर कोई परेशान है। आपने एक चीज़ नोट की है, जब हम किसी के घर जाते हैं ईद में भी, अगर हम अपने बहन भाइयों के घर चले जाएं, इतने लोग बैठे होते हैं लेकिन सब अपने मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं। थी कि आजकल जो है व्हाट्सएप का दौर हो गया है। आजकल पहले तो ईद कार्ड्स वगैरह बनाते थे, लेते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो एक मैसेज होता है, वो फॉरवर्ड कर देते हैं बस हर किसी को। अब ईद कार्ड के वो जो स्टॉल्स होते थे, वो पहले घर में तख्तों से ना ठोके जाते थे और घर में बना हो गई ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई, अपनाइयत ख़त्म हो गई लोगों में से, मोहब्बत ख़त्म हो गई है। और दूसरी चीज़ ये, अब तो ईद का भी वो रह गया। पहले सुबह उठ के तैयार होते थे, घरों पे जाते थे, अब तो ये होता है बस तस्वीरों के लिए तैयार होते हैं, स्टेटस पे अपलोड करते हैं तस्वीरें और बस ईद ख़त्म। फिर वीडियो बना के डाल दी कि ना हम ये गाने बना के वो मोहब्बतें ख़त्म हो गई ना आपस में। ये बताएं, ईद और रमज़ान और इस खुशियों में कंपटीशन होना चाहिए? कभी भी नहीं। नहीं होना चाहिए, वो बात ही नहीं रही है अब। आजकल तो मोबाइल फ़ोन यही सब चीज़ें रह गई हैं। अगर हम चाहें तो ये मोबाइल फ़ोन से ऐप्स जो हैं, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके हम वही पुराना वक्त भी लेकर आ सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया को बातें सुनाएं या सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम दें कि जी इसकी वजह से हम दूरियां, ये दूरियां हमने खुद इख्तियार की हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बातें कही, इन्फॉर्मेशन वाली बातें कही हैं। थैंक यू सो मच। आइए और लोगों से भी इसी तरह सवालात करते हैं। मैडम, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क? अब की ईद बहुत महंगी ईद है। बचपन की ईद में तो बहुत मज़ा था। हाँ, बहुत मज़ा था। मतलब बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या, मतलब क्या फ़र्क आपको क्या? बहुत है, महंगाई बहुत है। अब तो बस बच्चों की, पहले अपनी होती थी कि हम अपनी करें, अपने जूते अपने कपड़े सब अपने साथ रखने होते थे, मज़ा आता था। वो चूड़ियाँ वगैरह सब साथ। अब वो चीज़ें हैं कि बहन भाइयों के घर में जा रहे, दावतें हो रही हैं, लेकिन जब दावतें भी होती हैं तो लोग अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए होते हैं। आपको क्या लगता है? आजकल यही हो गया, मोबाइल ज़्यादा हो गए हैं और वो ईदी वगैरह मिलना जुलना कम हो गया। महंगाई की वजह से हुआ। महंगाई की वजह से हुआ। लेकिन सोशल मीडिया भी तो इसका कसूरवार है ना, उसमें सबसे कसूरवार हम लोग हैं। वो सही बात है आपकी। अब महंगाई ने तो बहुत। अच्छा, सुबह सुबह खीर बना के आप पूरे मोहल्ले में बांटती हैं आज भी? हाँ, आज ईद के वाले दिन बांटते हैं। हाँ, ईद के दिन ही की बात के दिन रिश्तेदारों में, अपने महल्ले वगैरह में सब। आपको नहीं लगता ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? मतलब बहुत कम लोगों ने। हाँ, महंगाई की वजह से जो करने वाले वो करते हैं। अभी आपने मतलब जोड़े खरीदे हैं तो उस हिसाब से खरीदे होंगे कि 2 खरीद लिए, चलो यही चला लेंगे। यही शादी में चला लेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं होता। शादी के अलग होते हैं, शादी के लिए ये ना महंगाई बहुत हो गई है ईद की वजह से। मगर करना पड़ता है, फिर भी शादी के अलग करने पड़ते हैं, उसके लिए अलग करने पड़ते हैं। तो अपने माँ बाप को आप बचपन में, जैसे हम लोग पहले से कपड़े उनको दे देते थे, पैसे नहीं देते थे, अब तो बच्चे उठा के देते हैं, ये पैसे ले लो और जाके कपड़े ले लेना। कपड़े ले लेना। या ये समझती हैं आपकी अच्छा तरीका है? नहीं, अच्छा तरीका नहीं है। बच्चों का अपनी खुद ही लेकर आए अपने पैसों से, बच्चों से पैसे लें फिर जाए। आजकल बच्चों की भी अपनी पसंदें हो गई हैं, अपनी पसंद से पहनते हैं बच्चे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी भाई, इनका भी यही कहना है कि ये भी ईद में खीर बना के लोगों में बांटती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये रिवायत जो है ना, इसको कायम रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी मोहब्बतें होती हैं, जिसको बांटेंगे तो उससे ज़्यादा और मोहब्बतें बढ़ेंगी। आइए और लोगों से भी बात करें। बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बचपन की ईद में तो बहुत मज़े थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो ये समझ लो ईद हमारी है ही नहीं, ये सिर्फ बच्चों की ईद होती है। अभी हम क्या कर सकते हैं अपने लिए? अभी सिर्फ हम जो कमाते हैं बच्चों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों, छोटे भाइयों वगैरह के लिए कमाते हैं, अपने लिए तो अब कुछ भी नहीं कर सकते हम।
पहले बचपन में हमारे 3-4 सूट होते थे, अब 1-2 सूट ही बना रहे तो हमारे लिए बहुत होते हैं। इसका मतलब है कि ना ये महंगाई ने आपके उस बचपन को तोड़ दिया है, वो जो बचपन था वो सब चीज़ ख़त्म हो गई। बचपन महंगाई ने हमारे लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा हुआ अभी ना महंगाई की वजह से ना। पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कपड़े लेने के लिए, तो पहले जो है 10-10, 8-8 सूट लेके चले जाते थे। अभी क्या सूरत हाल है आपकी? अभी तो आते देख के चले, फिर बोलते हम अभी विंडो शॉपिंग कर रहे, अभी सिर्फ देख रहे, अभी घूमते, अभी इंटर हुए, बस घूम के चले जाते, लेते नहीं है। शादी के लिए तो जोड़े खरीद के जाते ही होंगे ना, ईद के बाद तो वैसे भी बहुत सारी शादियाँ होती हैं। नहीं लेते, यकीन कर, अगर 10 सूट भी दिखाओ तो इसमें से 1 सूट भी उसको पसंद नहीं आता है। सही है, अगर पसंद आ जाए फिर बोलते इसमें प्राइस में मसला है, फिर उसके बाद फिर चली जाते, अभी मैं घूमूंगी, अभी मैं इंटर हुई हूँ। इसका मतलब है कि ना आपका कहने का मतलब ये है कि रमज़ान में लोगों के पास इतना नहीं है कि वो 3-3, 4-4 जोड़े खरीद सकें, आपके पास भी एक ही जोड़ा खरीद के लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर जो कस्टमर 3 आते थे हमारे पास, पुराने कस्टमर पहले 2-3 सूट लेके जाते, अभी 1 सूट भी नहीं लेके जाते। कभी कितने बार मेरे से अपने पुराने कस्टमर मेरे से उठ के चले गए, कह रहे अभी हालात सही नहीं है, नहीं लिए सूट वगैरह। अच्छा ये बताइए कि ना आपके यहाँ जाहिर सी बात है बचपन जो है आप लोगों के यहाँ भी बड़ा अच्छा, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, उनके साथ बहुत मतलब मजाक होता है, तो आपके यहाँ अभी भी ऐसा ही है कि ना खीर दी जा रही है, सवैयाँ बन रही हैं, वो बांटते हैं आप लोग मोहल्ले में वैसे अभी भी आज? जी वो तो हम लोग करते हैं, वो तो हमारा रिवाज है हम लोग। हाँ ना आज भी मोहल्ले में इसी तरह खीर और मीठा चावल जो बनता है आपके यहाँ, कुछ इसी तरह के पुलाव बिरयानी बटती है आपकी? वो सब कुछ होता है, वो है हमारे में अभी भी है, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए वो चीज़ हमने करनी है, और साल में एक ही बार आनी है वो। रमज़ान के बाद ईद में आप लोग करते हैं? इंशाल्लाह इस ईद में भी कर देंगे, और हर ईद में करते हैं हम लोग, हर ईद पे करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए कि बचपन की ईद और अब की ईद किस तरीके से मनाई जाती थी और अब किस तरह मनाई जाती है। लोग बहुत से परेशान हैं तो बहुत से कुछ खुश भी हैं, कुछ लोगों ने अपनी रिवायतें आज भी कायम रखी हुई हैं और कुछ लोग अपनी रिवायतों को सिर्फ महंगाई की नज़र कर चुके हैं कि महंगाई की वजह से हम वो ईद नहीं मना पा रहे हैं। कुछ का कहना यह है कि हम अपने कामों में, कारोबारों में इतना रच बस गए हैं, हमें नहीं पता कि हमें अब क्या करना है, हम अपने बीवी बच्चों को खिला लें, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आप हमारे इसी तरह प्रोग्राम को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ैनब काज़मी को इजाज़त दीजिए। अवाम और हम की टीम के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।